जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 11 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड? तो नो स्मोकिंग वाला डे किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मार्च को। ठीक है ना, 9 मार्च को धूम्रपान निषेधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत 1984 में यूके में पहली बार हुई थी। सबसे पहले पश्चिमी देशों ने इन सब चीज़ों को चालू करा, फिर इन्हीं के ऊपर उन्होंने दिवस मनाना चालू कर दिया। तो उन्हीं की ये देन है। ठीक है, धूम्रपान से तकरीबन कहते हैं 12 से 13 लाख के लोगों की मौत हो जाती है तम्बाकू धूम्रपान करने से। तो ये सेहत के लिए वैसे भी हानिकारक है। नहीं समझते हैं ना समझें। बाकी पैकेट के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बताया जाता है कि सेहत के लिए हानिकारक है। तो 9 मार्च को धूम्रपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख सकते हो, दो दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश ने किया है फ्रेंड? तो किस देश ने किया है ये 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया का उद्घाटन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है ना, मेन हमारा फोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशों से बच्चे अपने देश में लाएं ताकि उनको उच्च शिक्षा दे सकें और अपनी जो हमारी इकोनॉमी को भी हम मजबूत कर सकें, आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना, मेन फोकस है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि अपनी स्थापना के बाद स्टडी इंडिया में सार्क जैसे हो गए, जैसे सार्क देश हो गया, अफ्रीका कंट्रीज़ हो गई, दक्षिण अफ्रीका, एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया। तो इन लोगों के बच्चों को अपनी तरफ, अपने देश की तरफ आकर्षित करना और यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए इनको अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें बांग्लादेश की जोग्राफिकल लोकेशन है, सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश से ही साझा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान रखनी है बांग्लादेश की। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा मूर्ति बनाई जा रही है? तो फ्रेंड, कहाँ बनाई जा रही है? तो फ्रेंड, एक ही जगह है, बोध गया के अंदर इसको बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी होगी जो लेटी हुई होगी। ठीक है ना, प्रतिमा तकरीबन 90 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी होने वाली है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण सेलनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है? तो किसके होगा? आपको नाम से समझ रहा होगा, सेलनेक्स मतलब श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन सी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये 9 सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मिलिट्री एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, विशाखापट्टनम में हो रहा है, याद रखना। काफ़ी बार पूछ लेते कि कहाँ पे हुआ है, तो विशाखापट्टनम में ये जो अभ्यास है चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला 7 मार्च से 8 मार्च 22 विशाखापट्टनम में हार्बर फेज, और उसके बाद दूसरा चरण यानी कि 9 से 10 मार्च 22 को बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, 2 फेज में होंगे, दोनों फेज को याद रखना है, एक बंगाल की खाड़ी में होगा और एक विशाखापट्टनम में जो पहले होगा। ठीक है फ्रेंड, ये 9 सेना अभ्यास किसके साथ हम करते हैं? श्रीलंका के साथ सेलनेक्स। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं दोनों के बारे में, तो आपको एक बार पढ़ लेने हैं दोनों के दोनों। और श्रीलंका की आपको राजधानी पता है, कोलंबो है वहाँ की राजधानी। राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे, दोनों भाई वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैंगे। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो, जैसे कि पाक स्ट्रीट आप देख सकते हो, ये पाक स्ट्रीट पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और गल्फ ऑफ मुन्नार आप देख सकते हो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। पाक बे आप देख सकते हो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, काफ़ी बारी आती है। और ये रामेश्वरम, जो ये पूरी ही पट्टी पे आपको दिखेगा, ये रामेश्वरम है। ठीक है, कुछ जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है ना, कोलंबो इसकी राजधानी, पहले श्री जयवर्धने इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब इसकी कोलंबो यहाँ पे राजधानी हैगी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ है सॉरी, देखो तो केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में गुरला गुड्डा और चिट्टी गुड्डी रेलवे स्टेशन के बीच कवच प्रणाली की प्रशिक्षण की जांच की है। ठीक है ना, अब कवच प्रणाली प्रशिक्षण क्या है आगे पता चलेगा। बेसिकली उनका नाम आपको बताना, क्या नाम है हमारे केंद्रीय रेल मंत्री संचार जो संभालते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैंगे। ठीक है ना, हाल ही में इन्होंने कवच प्रणाली प्रशिक्षण की जांच की है। ठीक है, जिसको 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लगाया गया है। बेसिकली कवच क्या है? एक ये ट्रेन क्लोजियम बचाव प्रणाली है। क्लोजन मतलब जाके ट्रेन जो आज हमारी जो ट्रेन टकरा जाती थी
उसको किस तरीके से ना टकराएं या किस तरीके से उसको बचाया जा सके, ये उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पूरी ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। इसका जांच करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवे गए थे गुरिल्ला गुड्डा और चिटगुड्डी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट होता है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे को जोड़ती हैं, ताकि इमरजेंसी ब्रेक या कुछ भी लगाया जा रहा है उन सबका जोड़ लग के हम ट्रेन का क्लोजन रोक सकें, उनका टकराव होने से रोक सकें, ठीक है ना। एक ये यूरोपियन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको अपने देश के अंदर विकसित किया गया है। काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम किया जा रहा था, इसको अब फाइनली पटरियों पे लगाया जा रहा है, इसका टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। यहाँ पे पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बारी फ्रेंड नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये पूरा डिजाइन सिस्टम बनाया गया है जो कैसे कि काम करेगा, पूरी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं आपको, इनको ठीक है देख लेना है या समझ लेना है, ठीक है ना। किस तरीके से ब्रेकिंग का सिस्टम काम करने वाला है, कहाँ पे रहेगा फिटिंग, हर चीज़ में यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 से याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबल फार्मिंग की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाने वाला है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में, ठीक है ना। याद रखना, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेंगलुरु में इंडियन ग्लोबल फार्मिंग की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला जो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि इवेंट 7 से 8 मार्च 2022 बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, आयोजित किया गया है ये, तो याद रखना है, ठीक है ना। बेंगलुरु में इसका आयोजित किया गया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? फ्रेंड कौन सी अब नई कंपनी आ गई है जो चौथा बनी है? फ्रेंड ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अब खुद का डाटा सेंटर भारत के अंदर स्थापित करने की बात कर दी है, ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े डाटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर था, ठीक है ना। डाटा स्टोरेज के लिए अब भारत के अंदर ही अब डाटा स्टोरेज किया जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये चौथा इनका डाटा सेंटर बनने वाला है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरू किया है? फ्रेंड कौन सा मंत्रालय जिसने कराई है? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है बताना होगा आपको, श्रम मंत्रालय, ठीक है फ्रेंड। डी ऑप्शन का होगा राइट। श्रम मंत्रालय के द्वारा दान ए पेंशन अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने 2022 मार्च 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया है? किसने कराया फ्रेंड? ये तो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसको प्रदान कराया, जो कि हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है फ्रेंड। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो इससे रिलेटेड है, ये बारी नोट डाउन कर लेना। क्या ईयर है, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, यहाँ पे हर एक चीज़ फैक्चुअल लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कंपनी ने 8 मार्च 2022 को अपनी नवाचार और क्लाउड रणनीति को तेजी से ट्रैक करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी है जिसने गूगल के साथ ये साझेदारी की है? तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये है फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट ने ये साझेदारी की है गूगल के साथ। फ्लिपकार्ट ने अपने इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटजीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ बहुवार्षिक रणनीति संगठन में गठबंधन किया है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, 2007 में बेंगलुरु में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका, बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कल्याण कृष्णमूर्ति इनके CEO थे, मुख्यालय में बेंगलुरु में, एक इंडियन कंपनी है ये, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेजोन के आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट डाउन हुआ है, पर चलो अभी भी कार्य कर रही है ये अपने क्षेत्र में, ठीक है।
और फ्रेंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है फ्लिपकार्ट के बारे में जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, ये 10 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। इस तरह की वीडियो के लिए पेरेंट चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।